किशोर कुमार साहब के एक गाने ने जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव हिला के रख दी थी। ऐसा क्यों हुआ था, कौन सा ये गीत था, किस तरह से किशोर कुमार साहब ने इसको गाया, अंजाम तक पहुंचाया, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, किशोर कुमार साहब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, चाहे उनसे एक्टिंग करा लो, चाहे सिंगिंग करा लो, अपने फ़न में बड़े माहिर थे किशोर कुमार साहब। हर तरीके से जो भी वो किया करते थे बड़ा परफेक्ट किया करते थे। एक्टिंग भी कमाल की किया करते थे, सिंगिंग भी कमाल की किया करते थे। आश्चर्य वाली बात है, वो अपने एक्ट में कॉमेडी ज़्यादा किया करते थे, मगर जब भी कोई गंभीर गाना उनको मिलता था तो इस गंभीरता से गाते थे। लगता नहीं था कि किशोर कुमार निजी ज़िंदगी में भी बड़े मजाकिया थे, इस तरीके के वो हों। जब सैड सॉन्ग आते थे तो उसमें बिल्कुल डूब जाते थे किशोर कुमार साहब। सैड सॉन्ग का जो रिज़ल्ट आता था वो बड़े कमाल का होता था। दोस्तों, जो ये किस्सा है सलील चौधरी साहब और किशोर कुमार साहब के बीच का। दूसरी तरफ सलील चौधरी साहब की बात करते हैं। सलील चौधरी बड़े टिपिकल म्यूजिक डायरेक्टर थे। सलील चौधरी की धुनें बड़ी मुश्किल होती थी, उनको धुनों को गाना, उनकी धुनों को अंजाम तक पहुँचाना, रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आरोह अवरोह, फिर उनके जो स्टेंजाज होते थे बड़े टिपिकल होते थे। सलील चौधरी साहब के स्टेंजाज, मुखड़ा, ये सब बड़े टिपिकल होते थे, बड़े मुश्किल होते थे। किसी सिंगर के लिए उनका गाना गाना बड़ी बात होती थी, बड़ी मुश्किल से कोई सिंगर उनके गीत गाया करता था। इस तरीके के नोट्स, इस तरीके के आरोह अवरोह लगाते थे, बनाते थे सलील चौधरी साहब। सलील चौधरी साहब ने किशोर कुमार साहब की जहाँ तक बात है, उनको कभी शुरुआती दिनों में जब किशोर कुमार साहब गा रहे थे 50s में, कभी सिंगर नहीं माना। सलील चौधरी साहब का कहना था किशोर कुमार साहब जो हैं उनको ABC नहीं आती संगीत की। सलील चौधरी का ये भी कहना था किशोर कुमार साहब को संगीत की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। यहाँ तक सलील चौधरी किशोर कुमार साहब के लिए कह दिया करते थे संगीत को लेकर के, मगर किशोर कुमार साहब उस दौर में भी गाए जा रहे थे। सलील चौधरी साहब के साथ एक गाना किया था किशोर कुमार साहब ने 1962 में। एक फिल्म आई थी हाफ टिकट। उस गाने में एक गाना था आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। अब ये गाना दोस्तों आपको पता है या पता नहीं है। इस गाने को डुएट गाना था, मतलब डुएट ये गाना था। इस गाने को किशोर कुमार साहब के साथ गाना था लता मंगेशकर जी ने। जी हाँ, किशोर कुमार साहब इस गाने में स्त्री का रूप धरे हुए हैं और प्राण उनका पीछा कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा इस गीत के अंदर सीन था। तो प्राण पर किशोर कुमार साहब की वॉइस जानी थी और लता मंगेशकर साहब की वॉइस जानी थी किशोर कुमार साहब पर। इस तरीके का कुछ फिल्म का सीन था, सिचुएशन थी। तो सलील चौधरी जी ने लता जी से बात की कि किशोर कुमार साहब के साथ आपको ये डिबेट करना है, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ गुजरिया। मगर किशोर कुमार साहब ने कहा, देखो जब मैं स्त्री वाला पार्ट कर रहा हूँ, जब मैं स्त्री के भेष में हूँ इस सिचुएशन में, तो मैं अपना वाला पार्ट खुद ही गाऊंगा। लता जी की आवाज़ बिल्कुल अलग लगेगी और ठीक नहीं लगेगी। मैं अपना पार्ट खुद ही गाऊंगा लड़की की आवाज़ में। अब यहाँ पर सलील चौधरी को विश्वास नहीं हुआ। किशोर कुमार साहब पूरी तरीके से उड़ गए। नहीं, उसने कहा मैं स्त्री वाले पार्ट में हूँ तो मैं अपनी वॉइस खुद ही, अपना प्लेबैक खुद ही करूँगा लड़की की आवाज़ में। तो इस तरीके से फिर किशोर कुमार साहब ने ये युगल गीत अकेले गाया। किशोर कुमार साहब जब मेल पार्ट आता था तो उस तरीके की आवाज़ वो करते थे, और जब फीमेल पार्ट आता था तो उनकी आवाज़ अलग हो जाती थी, स्त्रियों टाइप की। और जब ये गाना पूरा हुआ, रिकॉर्ड हुआ, और किशोर कुमार साहब पर जब उन्हीं की फीमेल टाइप वॉइस पिक्चराइज हुई और प्राण पे किशोर कुमार साहब की वॉइस पिक्चराइज हुई तो कमाल हो गया। मगर सलील चौधरी ने तब भी किशोर कुमार साहब को हाफ टिकट के बाद भी शायद वैसा सिंगर नहीं माना जैसा उनको मानना चाहिए था। मल्टी टैलेंटेड थे किशोर दा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और एक्टिंग तो वो कमाल की कर ही रहे थे। तो खैर साहब, किशोर कुमार साहब गाए जा रहे थे। ऐसा भी वक्त आया जो सबको मालूम है 69 का आराधना में किशोर कुमार साहब का नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे राजेश खन्ना के साथ। पर्दे पर राजेश खन्ना और प्लेबैक किशोर कुमार साहब। तो ये जो दो लोग थे, बड़ा इनका नाम हो गया था आराधना के बाद, 69 के बाद।
तो किशोर कुमार साहब डिमांड में आ गए थे। हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर उनसे गवाना चाहता था। अपने म्यूजिक डायरेक्शन में म्यूजिक डायरेक्टर उनसे गवाना चाहते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों में उनसे गवाना चाहते थे। इतना ज़्यादा किशोर कुमार साहब का नाम हो गया था और वो फीस भी अच्छी खासी ले रहे थे। मगर सलील चौधरी तब भी किशोर कुमार साहब को बड़ा सिंगर नहीं मानते थे। ये मानना था किशोर कुमार साहब को बेसिक नॉलेज भी नहीं है संगीत की। अब ये देखिए दोस्तों, एक फिल्म आई थी गुलजार साहब की, मेरे अपने। तो मेरे अपने में किशोर कुमार साहब ने सलील चौधरी के लिए गीत गाया, कोई होता इस दुनिया में जिसको हम अपना कहते यारो, कुछ ऐसी गाना था। अगर लिरिक्स आगे पीछे है तो माफ कर देना। कोई होता जिसको अपना, ये गीत था। जब किशोर कुमार साहब ने ये गीत गाया सलील चौधरी साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में, तब सलील चौधरी साहब को लगा नहीं यार, किशोर कुमार साहब गा सकते हैं, अच्छे सिंगर है। मगर तब भी किशोर कुमार साहब को उतनी गंभीरता से सलील चौधरी नहीं ले रहे थे। अब हुआ क्या दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1972 में, अन्नदाता। इसका एक बड़ा टिपिकल गीत बनाया था सलील चौधरी ने, बड़ी टिपिकल कंपोजिशन थी। ये गीत था गुजर जाए दिन दिन, ऐसा ये गीत था, गुजर जाए दिन दिन दिन। अब इसके आरोह अवरोह बिल्कुल टिपिकल से, आरोह कहीं और है, अवरोह कहीं और है, और इंटरल्यूड के बाद जब अंतरा है तो अंतरा कुछ और है। अंतरा इतना आसान नहीं था, जुबान पर किसी भी सिंगर के ये गीत चढ़ना बड़ा मुश्किल था। सलील चौधरी को लगता था किशोर कुमार साहब इस गीत को नहीं गा पाएंगे। खैर साहब, किसी तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार साहब को गवाने के लिए कहा सलील चौधरी को, मगर सलील चौधरी को विश्वास ही नहीं था कि किशोर कुमार साहब इस गीत को गा सकते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह सब कठिन थे, अंतरा कठिन था। उनको लग रहा था किशोर कुमार साहब के बस का ये गीत है नहीं। खैर साहब, रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे किशोर कुमार इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब किशोर कुमार साहब ने भी ये गीत सुना तो उनकी समझ में ये गीत नहीं आया। धुन के साथ जो लिरिक्स थे वो किशोर कुमार साहब की जुबान पर फिट नहीं बैठ रहे थे, मतलब बिल्कुल ही टिपिकल सी धुन थी। किशोर कुमार साहब ने इस गीत के लिए 8 टेक दिए, बार बार टेक कर रहे थे किशोर कुमार साहब, 8 टेक हो गए। सलील चौधरी को लग ही नहीं रहता कि किशोर कुमार साहब इस गीत को गा सकते हैं। मगर किशोर कुमार, जैसे मैंने कहा, मल्टी टैलेंटेड आदमी, किसी तरह से किशोर कुमार साहब ने 8 टेक करने के बाद इसकी धुन के साथ लिरिक्स को अपनी ज़ुबान पर बिठाया, दिमाग लगाया, समझा इस गीत को, और जब फिर किशोर कुमार साहब ने फाइनली इसको रिकॉर्ड किया तो कमाल का ये गीत रिकॉर्ड हुआ। और रिकॉर्ड के बाद जब सलील चौधरी ने अन्नदाता के इस गीत को सुना, गुजर जाए दिन दिन, और इसके जब अंतरे को सुना, तब उन्होंने माना नहीं यार, किशोर कुमार साहब हैं। किशोर कुमार साहब का कोई सानी नहीं है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है किशोर कुमार साहब। तब सलील चौधरी ने किशोर कुमार साहब को माना कि किशोर कुमार साहब भी जैसे और टिपिकल सिंगर हैं, जैसे और सिंगर्स हैं जिनको वो मानते थे गायकी की दुनिया में टॉप, वैसे ही उन्होंने किशोर कुमार साहब को भी टॉप गायक माना इस गीत के बाद। इससे पहले सलील चौधरी कभी किशोर कुमार साहब को सीरियस नहीं लिया करते थे, कुछ और ही मान्यता थी किशोर कुमार साहब के लिए सलील चौधरी साहब के दिल में, जहन में। तो दोस्तों, ये था अन्नदाता के गीत गुजर जाए दिन दिन का एक किस्सा। आप इस गीत को सुनेंगे, वाकई टिपिकल गीत है। किशोर कुमार साहब ने जो गाया वो नायाब है। इस गीत को कमाल का किशोर कुमार साहब ने गाया। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।